Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, 18th of April 2021 NEET PG 2021 की एग्जाम and we all are desperately waiting for the application form to be published. हम सभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का डेस्परेटली वेट कर रहे हैं जिससे कि एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो तो हम आगे एग्जाम्स की तरफ बढ़ें। और रजिस्ट्रेशंस की जो स्केड्यूल है वो अभी तक पब्लिश नहीं की गई है, उस पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, कोई स्केड्यूल भी पब्लिश नहीं की गई है, कोई एक कंफर्मेशन नहीं दी गई है। जो न्यूज़ से पता लग रही है वो ये कि 20th ऑफ फरवरी 2021 तक मोस्ट प्रोबेबली एप्लीकेशन फॉर्म या आप जिसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाने चाहिए, बट इस पर कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। हो सकती है 20th ऑफ फरवरी 2021 तक रजिस्ट्रेशंस भी स्टार्ट हो जाए, एप्लीकेशंस फॉर्म भरे जाने स्टार्ट कर दिए जाएं। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो व्हाट आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू कीप विद यू, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने हैं, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो सम डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड जिससे आपको अपलोड करने होंगे और सम डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड जिसे यूज़ करके आपको इंफॉर्मेशंस एप्लीकेशन फॉर्म में भरने होंगे। आई टेल यू ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्म रहता है एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप उसे बहुत ही इजी तरीके से आप भर लेंगे। सिर्फ दो तरीके की इंफॉर्मेशन उसमें चाहिए, एक चाहिए इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन फील्ड्स आएंगे जिसमें आपकी एमबीबीएस रिलेटेड जो एकेडमिक डिटेल्स हैं वो आपसे पूछी जाएंगी, आपसे इंटर्नशिप रिलेटेड डिटेल्स पूछी जाएंगी, नॉर्मल एकेडमिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। वो डिटेल्स आपको भरनी है, यू नीड नॉट टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है। यू हैव टू हैव ऑल दोज डॉक्यूमेंट जिसे यूज़ करके आप इंफॉर्मेशंस आप उस एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करेंगे। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने, टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स बड़े ही सिंपल है। आई टेल यू कि क्या क्या इंफॉर्मेशंस आपको भरने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश होने के बाद और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भरने अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस होंगे वो इन्फॉर्मेशंस आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरने होंगे। क्वालिफिकेशन रिलेटेड डिटेल्स अगर हम देखें तो एमबीबीएस रिलेटेड डिटेल्स आपको भरने होंगे, जैसे कि आपने एमबीबीएस इंडिया से अगर की है तो आप एमबीबीएस रिलेटेड डिटेल्स में आपने कौन से कंट्री से अपनी एमबीबीएस की है आपसे ये पूछा जाएगा, कौन से ईयर में आपने पास किया है ये पूछा जाएगा। अगर आप एफएमजी स्टूडेंट हो, इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्री से जाकर के आपने अपनी एमबीबीएस की है तो कौन से कंट्री से की है उस कंट्री का नाम पूछा जाएगा। अगर आपने किसी और कंट्री से की है इन दैट केस स्टेट्स वगैरह पूछे जाएंगे। और अगर आपने दूसरी कंट्री से की, अगर आप एफएमजी स्टूडेंट्स हो तो स्टेट्स की जो कॉलम होगी उसमें अदर्स आ जाएगी। सो इन एमबीबीएस रिलेटेड एकेडमिक डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे जिसके लिए आपके पास एकेडमिक जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो डिग्री सर्टिफिकेट होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, एमबीबीएस के डॉक्यूमेंट्स होंगे तो यू विल ईजिली फिल अप एमबीबीएस रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन एकेडमिक डिटेल्स, राइट। तो ये चीज़ें आप बहुत ही ईजिली कर लोगे। इसके बाद जो आपसे कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे इंटर्नशिप रिलेटेड डिटेल्स। तो इंटर्नशिप रिलेटेड डिटेल्स आपकी सारी जो होगी वो आपके इंटर्नशिप सर्टिफिकेट में होगी। जिन स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उनके पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होगी, उस सर्टिफिकेट को यूज़ करके इंटर्नशिप रिलेटेड डिटेल्स आपको डाल देने हैं। और जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है उनके लिए वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा कि आपकी इंटर्नशिप कितने तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी या कंप्लीट हो सकती है। तो वो डेट्स आप परस्यूइंग या तो होगी या तो जिस डेट को भी आपकी इंटर्नशिप खत्म हो रही है वो डेट मेंशन करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो इंटर्नशिप रिलेटेड जो डिटेल्स होंगे उसके लिए आपके पास सिर्फ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो एसएमसी स्टेट मेडिकल काउंसिल या फिर एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपसे फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी पूछे जाएंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछे जाएंगे उसके लिए आपके पास
एसएमसी या फिर एमसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो ये बेसिकली ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वहां पे इंफॉर्मेशन फिलअप करने के लिए। और इनके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो क्या करने हैं, एक आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है। अब जो आप फोटोग्राफ होनी चाहिए वो जितनी रीसेंट हो उतना अच्छा है। सो इट्स बेटर टू अपलोड रीसेंट फोटोग्राफ्स, क्योंकि ये फोटोग्राफ्स जो है वो रीसेंट हो, जितनी ज़्यादा रीसेंट होगी उतनी ज़्यादा आपके फेस से वो मैच करेगी। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप रीसेंट फोटोग्राफ यूज़ करो। तो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप उसे स्कैन कर लो और स्कैन करके उसे आपको अपलोड करना होगा। जब आप स्कैन करोगे और जब आप अपलोड करोगे तो उसकी एक डायमेंशन होती है। डायमेंशन का मतलब है कि उसका एक साइज होगा, उसका एक फॉर्मेट होगा, वो उस फॉर्मेट में और उतने साइज में आपको अपलोड करना होगा। तो क्या डायमेंशन है, मैक्सिमम 80 KB उसकी साइज होनी चाहिए और वो जेपीजी फॉर्मेट या .jpeg फॉर्मेट में होना चाहिए। सिंपली आप जब स्कैन करोगे अपने फोटो को तो उसकी साइज चेक कर लेना, वो 80 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 80 KB का होना चाहिए। उससे कम का भी हो तो चलेगा। तो 80 KB, मैक्सिमम 80 KB उसकी साइज होनी चाहिए और वो .jpg या .jpeg फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तभी वो अपलोड होगी। तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। सेकंड डॉक्यूमेंट आपको क्या अपलोड करनी है, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करनी है। अब सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करनी है, सिंपल एक वाइट शीट ऑफ पेपर लेना है, उसमें आपको साइन करना है सिग्नेचर, और साइन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिस तरीके से आप सिग्नेचर करते हो वो सिग्नेचर होनी चाहिए। आपको सिग्नेचर करना है, उसे स्कैन करके उसे अपलोड करना है। अब जब आप उसे अपलोड कर रहे हो तो उसकी भी कुछ डायमेंशन होनी चाहिए, उसकी भी डायमेंशन बिल्कुल सेम है आपके फोटोग्राफ्स की डायमेंशन की तरह, कि मैक्सिमम उसकी साइज 80 KB होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और .jpg या .jpeg फॉर्मेट होनी चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। थर्ड, आपको अपनी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करनी है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मीन्स यू कैन यूज इंक। आपको इंक लेनी है, वाइट शीट ऑफ पेपर पे ठप्पा लगाना है, थंब इम्प्रेशन लगाना है, उससे उसका फोटोग्राफ लेना है, उसे स्कैन करना और उसे अपलोड करना है। डायमेंशन क्या होनी चाहिए, डायमेंशन वही सेम रहेगी, मैक्सिमम 80 KB की साइज रहेगी और .jpg या .jpeg की फॉर्मेट रहेगी। और एक डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करनी है वो है आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन सी, जो स्टेट मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल होगी, वो सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। तो यही 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है। और रिमेनिंग जो डॉक्यूमेंट्स है उसे, जो MBBS की एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, उनको यूज करके आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स भरनी है। साथ में इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को यूज करके आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट डिटेल्स भरनी है, और जो MCI SMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को यूज करके आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरनी है। इसके अलावा आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। हालांकि जिस दिन फॉर्म फिलअप होगी उस दिन मैं एक वीडियो उस पर भी ज़रूर बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। तो फिलहाल आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि बाकी के सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। इफ़ यू नीड एनीथिंग, किसी भी स्टेट की कट ऑफ चाहिए, मार्क्स वाइज कट ऑफ चाहिए, या फिर ब्रांच वाइज कट ऑफ चाहिए, या फिर रैंक वाइज कट ऑफ चाहिए, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ चाहिए, कॉलेज की डिटेल्स चाहिए, तो आप ये सभी डिटेल्स हमसे टेलीग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं। वी आर शेयरिंग ऑन टेलीग्राम ग्रुप, तो आप इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।